हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर, जिसमें दिखाया गया है कैसे एक भाई और बहन को हो जाता है आपस में प्यार। क्या ये लोग अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ पाएंगे? क्या इन्हें इनका प्यार मिलेगा? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें निका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है। तभी सामने से एक कार आकर उनकी कार को टक्कर दे देती है। निका को एक ऑर्फनेज में दिखाया जाता है जिसका नेम होता है ग्रेव। वो बच्चों से कहती है निका का सारा सामान लेने के लिए। निका फिर वो एडेलिन से कहती है इसे अपना रूम दिखाने को। एडेलिन और निका साथ में बहुत सारी बातें शेयर किया करते हैं। निका बड़ी हो चुकी है, वो एक चूहे के साथ खेल रही होती है। पीछे से एडेलिन आती है और उसे कहती है वो लोग आ गए। एडेलिन कहती है अब आगे जाके दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। निका बाहर आती है और कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं जो कि निका को एडॉप्ट करने आए थे। वो तीनों जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक पियानो बजने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ रेचल को दिखाया जाता है। वो दोनों रेचल को देख के रेचल को भी अपने साथ ही ले जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एना रेचल और निका को उसका घर दिखा रही होती है और कहती है मेरा घर शायद छोटा है लेकिन उम्मीद करती हूँ तुम दोनों को पसंद आया होगा। एना उन्हें उनका रूम दिखाती है। फिर रेचल को दिखाया जाता है कि वो कुछ मेडिसिन खा रहा होता है। तो रेचल एना से कहता है अगर तुम चाहती हो हम दोनों के बीच में सब अच्छे से चले तो मुझसे और इस रूम से दूर रहा करो। सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो एना का हस्बैंड उनसे पूछता है तुम दोनों ऑर्फनेज में कैसे थे? तुम्हारी ऑर्फनेज में दोस्ती कैसी थी? कहीं तुम दोनों लड़ते झगड़ते तो नहीं थे ना? ये सुनकर रेचल अपना हाथ अजीब तरीके से निका के लिप पर रखता है जिससे निका को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है। रेचल भी सेम एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से निका के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एना बेड पर लेटकर अपनी ऑर्फनेज वाली मेमोरीज को याद कर रही होती है, कैसे उसे वहाँ वार्डर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। फिर मॉर्निंग एना घबरा कर उठ जाती है। जैसे ही वो लोग कॉलेज में इंटर होते सभी लड़कियां तो भाई रेचल को ही देखी जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ निका को एक बेली नाम की फ्रेंड मिलती है जो कि उसकी फोटो खींच रही होती है। कॉलेज देखते देखते दो लड़के निका के ऊपर कमेंट मारते हुए कहते हैं भाई नेक्स्ट वीक तक तो इसके साथ मेरा गुच्चू पुच्चू हो ही जाएगा। ये बात हमारा हीरो सुन लेता है और उस लड़के की बहुत सारी पिटाई लगा देता है जिसे सुनकर पूरी क्लास के स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। एना ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो निका किचन में आती है जहाँ रेचल होता है और वो उसके जख्म पर आइसिंग करने जैसे ही आगे बढ़ती है रेचल उसे दूर रहने को कहता है। निका रेचल के रूम में उसके कपड़े रखने जाती है और वहाँ कुछ मेडिसिन देखने लगती है तो रेचल अचानक से वहाँ आकर कहता है क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा था ना मुझसे और मेरे रूम से दूर कहने के लिए। तब निका कहती है क्या हम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? रेचल उसके करीब जाकर उसे मना कर देता है। स्कूल में वही लड़का निका से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो निका से हैंडशेक करने जाता है रेचल वहां आकर कहता है रास्ते से हट जा बेटा वरना तेरी मैं और धुलाई कर दूंगा। निका की फ्रेंड आती है और निका को अपने साथ ले जाती है। फिर निका ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है जहाँ उसकी जिप नहीं खुल रही होती है, लेकिन वहाँ हमारा हीरो आकर उसकी हेल्प करके चला जाता है। आज स्कूल में रोज डे होता है, मतलब कि जो जिसको लाइक करता है उसके लॉकर में एक रोज रखकर चला जाता है। निका के भी लॉकर में रोज होता है बट वो एक ब्लैक कलर का रोज था जिसे देखकर निका समझ जाती है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो रेचल ही होगा। वो गुस्से में रेचल के पास जाती है और इस हरकत की वजह पूछती है। दोनों का पैर स्लिप होता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। केस होने ही वाली होती है कि एना उन्हें आवाज देती है और वो लड़का और कोई नहीं होता बल्कि लैनल होता है, वही लड़का जो निका के ऊपर कमेंट मार रहा था। दोनों आइसक्रीम खाते खाते पास्ट की बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का तो भाई बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है निका से। जैसे ही निका अंदर जाती है वो हमारे हीरो को देखती है जो कि पियानो बजा रहा होता है लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। उसके पास जाती है लेकिन हमारा हीरो तो उसी पे चिल्लाने लगता है। निका डिनर कर रही होती है, उसी समय उस लड़के की कॉल आती है और वो कहता है देखो तुम्हारे भाई ने मेरी कितनी सारी पिटाई कर दी है। रेचल नीचे गिर जाता है तो निका कहती है क्या हुआ तुम्हें?
निका को मेडिसिन मिल जाती है। निका वो मेडिसिन रेचल को खिलाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और यहाँ इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तीनों लड़कियों को एक दोस्त के घर पे दिखाया जाता है। जैसे ही निका वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी एक फ्रेंड बेली को किस कर रही होती है। मार्केट में एक लड़का निका का पीछा कर रहा होता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लैनल होता है, जो निका से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। निका कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और वहां से जाने लगती है। तो लैनल उसे उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। तभी निका के हाथ से रेचल के लिए लिया गया गिफ्ट टूट जाता है। वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि रेचल के लिए घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज की जाती है, जहां एना एडेलिन को भी बुला लेती है, जिसे देखकर निका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहां एडेलिन निका से कहती है हम सारे बच्चों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि वो वार्डरोब को एक्सपोज करेंगे। निका साफ साफ मना कर देती है। यही बात एडेलिन रेचल से कहती है। वो भी सेम रिप्लाई देता है। वो भी चाहता है कि निका खुश रहे इस फैमिली में। निका उससे कहती है तुम जो कुछ चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। तो रेचल कहता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो वहाँ लैनल होता है जो फिर से उसे अपना प्यार कन्फेस करता है और निका से पूछता है क्या तुम अभी भी रेचल के साथ ही थी। निका वहां से रेचल के पास चली जाती है, जहां दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में तीनों फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहां बेली से उसकी फ्रेंड उसका लव कन्फेस कर देती है। बेली ये सुनकर शॉक में वहां से चली जाती है। निका बहुत नशे में होती है तो लैनल उसे एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पर हमारा हीरो आके निका को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है। निका और रेचल ब्रिज क्रॉस कर रहे होते, वहीं लैनल कार लेकर आ जाता है। निका और रेचल दोनों समुंदर में कूद जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां निका तो ठीक होती है, रेचल कोमा में जा चुका है। ये सुनकर निका बहुत रोने लगती है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है रेचल के लिए। अगले सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे बच्चे वार्डर के खिलाफ गवाही दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वार्डर के डर से अपना बयान ही बदल देते हैं। और लाख कोशिशों के बाद जहां हमारी हीरोइन अपने हीरो के लिए आखिर जीत ही जाती है। फिर वो भागती हुई रेचल के पास जाती है और कहती है हम जीत गए रेचल, अब तो तुम उठ जाओ। मेमोरीज याद दिलाती है और फाइनली हमारा हीरो जो है वो ठीक हो जाता है और यहाँ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।